हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको लगभग 20,000 से ज़्यादा एमसीक्यू बायोलॉजी के, जूलॉजी और बॉटनी के मिला के 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, डेली आपको एमसीक्यू मिलेंगे। ठीक है, डेली मिलेंगे या फिर एक दिन से मिलेंगे। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू वो मिलेंगे। कोटा की बड़ी कोचिंग के मिलेंगे। ठीक है, और जो दिल्ली की बड़ी कोचिंग है उनके क्वेश्चन मिलेंगे। और और साथ में आपको हर एक बड़ी बड़ी कोचिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, तो आप वीडियो में बने रहें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो क्या काम करते हैं कि गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो गैमेट का फॉर्मेशन कौन करता है? स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस रहता है, तो ये तो नहीं करता। पेनिस भी नहीं करता है, और टेस्टिस करता है। ठीक है, टेस्टिस मेल गैमेट बनाता है। ठीक है, जिसको स्पर्म बोलते हैं, ये काम बनता है टेस्टिस में। और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो एक एसेसरी ग्लैंड होती है। ठीक है, तो ये भी नहीं करती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हिज। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बताना है कि सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन है वो स्पर्म का स्टोर करते हैं और साथ में ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ये स्पर्म बनाता नहीं है, तो टेस्टिस जो होता है स्पर्म नहीं बनाता, और साथ में क्या नहीं बनाता, ये गैमेट भी नहीं बनाता है। ठीक है, गैमेट बोलो या फिर स्पर्म बोलो, तो टेस्टिस है जो मेल गैमेट बनाता है, तो ये तो प्राइमरी हो गया। फिर ओवरी होता है, ये फीमेल गैमेट उस साइड बनाता है, तो ये भी प्राइमरी हो गया। और फिर ये तो नहीं होगा। ठीक है, फिर वास्ट डिफरेंस जो होती है वो एक एसेसरी डक्ट होती है। ठीक है, और ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की तरफ काम करता है, ये स्पर्म का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो यही सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा इसके अंदर। फिर नेक्स्ट देखते हैं इन मेमल्स द टेस्टिस आर लोकेटेड इन। तो जो टेस्टिस होते हैं वो कहाँ लोकेट होते हैं कि स्क्रोटम में लोकेट होते हैं। ठीक है, तो जो एब्डोमिनल कैविटी है उससे बाहर होते हैं। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी भी तो नहीं होगी, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्क्रोटम होगा, उसके अंदर होगी। तो ये एक एब्डोमिनल कैविटी के अलावा कैविटी होती है जिसको एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं सेमनीफेरस ट्यूबुल आर अकर इन द। तो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स जो होती है वो कहाँ होती है? ठीक है, यही पूछा है, तो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के बारे में बताना है। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स तो जो टेस्टिस होते हैं उसके अंदर लगभग 230 के आसपास टेस्टिकुलर लोबुल्स होते हैं, और उसके अंदर लगभग हर एक लोबुल्स में 1 से लेकर 3 सेमनीफेरस ट्यूबुल्स मिलती है। तो कहाँ मिलेगी? ये टेस्टिस के अंदर मिलेगी। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अंदर। फिर नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम एज कंपेयर टू एब्डोमिनल कैविटी इज लेस बाई। तो जो स्क्रोटम होता है, ठीक है ना, स्क्रोटम जो होता है उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो एब्डोमिनल कैविटी होती है उससे लगभग 2.5 से लेकर 3 सेंटीग्रेड तक कम होता है, जिसकी वजह से स्पर्म जो होता है जिसको हम गैमेट भी बोलते हैं, मेल गैमेट भी बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 सेंटीग्रेड। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं विच इज अनपेयर ग्लैंड। तो अनपेयर ग्लैंड के बारे में बताना है इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। तो मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बार्थलिन जो ग्लैंड होती है वो फीमेल में मिलती है, और ये दोनों तरफ होती है वेजाइना के, तो ये दोनों तरफ होती है, तो पेयर में होंगी तो 2 होंगी। सेमिनल वेसाइकल्स भी 2 होती है। ठीक है, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो सिर्फ एक ही होती है। ठीक है, एक ही होती है। और जो काउपर ग्लैंड जो जिसको बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, और ये भी 2 होती है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अंदर, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्पर्मेटोजोआ आर नरिश्ड ड्यूरिंग दियर डेवलपमेंट बाय। तो जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं उसको जो न्यूट्रिशन देने का काम करती है वो सर्टोली सेल काम करती है। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन देखते हैं सर्टोली सेल, ये सही है। इंटरस्टिशियल सेल गलत हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू भी वाला सेल भी गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा, सर्टोली सेल ही स्पर्मेटोजोआ को न्यूट्रिशन देती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं लोअर नेरो एंड ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड। तो जो यूट्रस का जो संकरा हिस्सा होता है, निचला संकरा हिस्सा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यूरेथ्रा तो नहीं बोलते हैं, तो सर्विक्स यही सही हो जाएगा। ठीक है, क्लाइटोरिस भी नहीं होगा, और फिर सेकेंड ऑप्शन सही होगा इसके अंदर। फिर नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंडोमेट्रियम इज द लाइनिंग ऑफ। तो एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होती है वो किसकी लाइनिंग होती है? यूट्रस के अंदर होती है एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम ये किसके अंदर होती है? यूट्रस में मिलती है। ठीक है, यूट्रस की लेयर होती है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा यूट्रस। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्लाइटोरिस इज प्रेजेंट एट द अपर जंक्शन ऑफ। तो जो क्लाइटोरिस होती है वो
किसके ऊपरी जंक्शन पे स्थित होती है, तो किसके ऊपरी जंक्शन पे होती है, किसके ऊपर मिलती है, लीबिया माइनोरा के ऊपर मिलती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन लीबिया मेजोरा दे रखा है, गलत हो जाएगा। मॉन्स पोविस भी गलत हो जाएगा। और फिर फोर्थ ऑप्शन देखते हैं लीबिया माइनोरा, तो फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा इसके अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या लिखा है। विच पीस ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड द पावर हाउस, तो पावर हाउस के बारे में बताना है। स्पर्म का जो पावर हाउस है वो मिडल पीस होते हैं, वो स्पर्म का पावर हाउस होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। क्या मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। तो कौन सा हो जाएगा, हेड पीस, नेक पीस, मिडल पीस, तो मिडल पीस ही सही हो जाएगा। टेल पीस ये गलत हो जाएगा। तो मिडल पीस में ही माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा मिलता है, तो वहीं उसी को पावर हाउस ऑफ स्पर्म बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्रोसोम प्ले रोल इन, तो एक्रोसोम का जो रोल है वो बताना है कि एक्रोसोम क्या काम करता है। तो एक्रोसोम जो ओवम होता है, ठीक है, उसके जो उसको फर्टिलाइज करने के लिए जो स्पर्म आता है, ठीक है, तो स्पर्म के अंदर जो एक्रोसोम होता है, ठीक है, इस स्पर्म के अंदर जो एक्रोसोम होता है उसमें एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से स्पर्म ओवम में प्रवेश करता है, ठीक है, इंटर करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ गैमेट्स, तो ये गलत हो जाएगा। मोबिलिटी ऑफ स्पर्म, स्पर्म की मोबिलिटी में तो योगदान नहीं होता है एक्रोसोम का। पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू ओवम, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्या काम करता है कि जो ओवम होता है, ठीक है, इसके अंदर जो एंजाइम होता है वो ओवम की जो मेम्ब्रेन होती है उसको पेनिट्रेट कर देता है, भेज देता है, और स्पर्म अंदर जाता है और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं विच पार्ट ऑफ स्पर्म फॉर्म द एक्रोसोम, तो एक्रोसोम के बारे में बताना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। विच पार्ट ऑफ द, फिर आगे आएगा स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड, ये थोड़ा गलत क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ थोड़ा गलत क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है, इसको आप मिस कर दो, पूरा नहीं है, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है ये, प्रेटिंग मिस्टेक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं एमेच्योर स्पर्म हेज, तो एमेच्योर स्पर्म हेज, तो मैच्योर जो स्पर्म होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, एक एक्रोसोम होता है, और एक पेयर सेंट्रियोल्स होता है, और साथ में एक टेल होती है। तो फ्लैजिला तो गलत हो जाएगा। न्यूक्लियस, एक्रोसोम और एक ही सेंट्रियोल दे रखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। न्यूक्लियस, एक्रोसोम, वन पेयर सेंट्रियोल, तो ये सही है। लेकिन फोर देखते हैं, फोर में न्यूक्लियस, एक्रोसोम और एक पेयर सेंट्रियोल होता है, और साथ में टेल भी होती है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अंदर। फिर नेक्स्ट देखते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स आर फाउंड इन, तो ग्राफियन जो फॉलिकल्स होती है, जो मेमल्स की जो ओवरी होती है उसके अंदर मिलती है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं मेमल्स के जो टेस्टिस है उसके अंदर, तो गलत हो जाएगा। फ्रो की ओवरी में भी ग्राफियन फॉलिकल्स नहीं मिलती है, कॉकरोच की ओवरी में भी नहीं मिलती है, मेमल्स की ओवरी में ही मिलती है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, ओवरी ऑफ मेमल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स आर फाउंड इन ओवरी ऑफ मेमल्स, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स कंटेंट, तो ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर बहुत सारी ओसाइट्स होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन मैनी ओसाइट बिल्कुल सही है। मैनी स्पर्म, स्पर्म तो ग्राफियन फॉलिकल में नहीं होता है। सिंगल ओसाइट ये भी नहीं होगा। फिर साइट ऑफ एक फर्टिलाइजेशन, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर फर्स्ट ऑप्शन सही है, मैनी ओसाइट्स होती है। लेकिन जब ओव्यूलेशन होता है तब एक सिंगल ओसाइट ही रिलीज होती है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं इन मेमल्स, जो मेमल्स के अंदर कार्पस ल्यूटियम ही इज फाउंड इन विच ऑर्गन, तो कार्पस ल्यूटियम जो होती है वो कहाँ मिलती है, ओवरी के अंदर मिलती है, ठीक है। ओवरी में ग्राफियन फॉलिकल्स जब रेप्चर होती है तब क्या किसका रिलीज होता है, सेकेंडरी ओसाइट्स रिलीज होते हैं और कार्पस ल्यूटियम बनती है। तो ओवरी ऑप्शन में है, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ओवरी। फिर नेक्स्ट देखते हैं एंट्रम ही इज फिल्ड विथ फ्लूइड एंड ही इज फाउंड, तो जो एंट्रम का जो फ्लूइड, जो एंट्रम होता है, एंट्रम जो होता है वो फ्लूइड से भरी हुई होती है, ठीक है, एंट्रम जो होती है वो फ्लूइड से भरी हुई होती है, और ओवरी की ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर मिलती है एंट्रम। जो ग्राफियन फॉलिकल्स के में एंट्रम का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो टर्सरी फॉलिकल्स होती है, सेकेंडरी फॉलिकल्स होती है, और प्राइमरी जो फॉलिकल्स होती है उन सब में एंट्रम का फॉर्मेशन नहीं होता है। कौन, सिर्फ ग्राफियन फॉलिकल्स होती है, उन्हीं में होता है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है, बोन मेरो ऑफ बोन, बोन मेरो ऑफ बोन में नहीं, कैविटी ऑफ लंग्स बिल्कुल गलत है, ग्राफियन फॉलिकल्स ऑफ ओवरी बिल्कुल सही है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अंदर। फिर नेक्स्ट देखते हैं कार्पस ल्यूटियम इज, तो कार्पस जो ल्यूटियम होता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। कार्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, जिसकी वजह से ये कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है। तो
तो देखते हैं सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ये टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं ओव्यूलेशन हार्मोन। तो ओव्यूलेशन हार्मोन जब LH हार्मोन ज़्यादा होता है, ठीक है, LH हार्मोन जब ज़्यादा होता है तब ओव्यूलेशन होता है और इससे सेकेंडरी oocytes रिलीज होते हैं ग्राफियन फॉलिकल से। तो कौन सी हार्मोन? FSH हार्मोन नहीं होगा, ICSH हार्मोन भी नहीं होगा, LH हार्मोन ही होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी नहीं होगा। तो LH हार्मोन ओव्यूलेशन हार्मोन होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेस्टेरोन लेवल फॉल लीडिंग टू। जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो कम हो जाता है, जब कम हो जाता है प्रोजेस्टेरोन लेवल तब नई MC साइकिल यानी न्यू MC साइकिल मेन्स्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन लेवल जब कम हो जाता है तो न्यू MC साइकिल शुरू हो जाती है, और जब प्रोजेस्टेरोन लेवल ज़्यादा हो जाता है तब MC साइकिल कम हो जाती है, ठीक है। MC साइकिल शुरू नहीं होती है। जब प्रोजेस्टेरोन लेवल कब ज़्यादा होगा? जब कार्पेस ल्यूटियम बनी रहेगी तब प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा होगा। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब कार्पेस ल्यूटियम बनी रहेगी, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होगी फर्टिलाइजेशन होने की वजह से, और फिर प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा होगा। जब प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा होगा तो वो प्रेगनेंसी हार्मोन भी होता है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी को स्टेबल बनाता है, ठीक है। लेकिन जब प्रोजेस्टेरोन कम होता है तभी MC साइकिल चलता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसके अंदर 4 ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मेन्स्ट्रुअल साइकिल को शुरू करता है। प्रोजेस्टेरोन कम होने का मतलब नया मेन्स्ट्रुअल साइकिल शुरू होना, ठीक है। समझ में आ रही है आपके? ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं इन यूट्रस। यूट्रस में बताना है कि एंडोमेट्रियम प्रोलिफेक्टरी इन रिस्पॉन्स टू। तो कौन सी हार्मोन यूट्रस की एंडोमेट्रियम को में प्रोलिफिकेशन करता है? तो एंडोमेट्रियम में प्रोलिफेक्टर कौन करेगा? एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा? एस्ट्रोजन हार्मोन। ऑप्शन में देखते हैं रिलैक्सिन हार्मोन नहीं, ऑक्सीटोसिन गलत है, प्रोजेस्टेरोन गलत है, एस्ट्रोजन हार्मोन तो ये बिल्कुल सही हार्मोन है। फिर नेक्स्ट देखते हैं पॉलीस्पर्मी इज नॉर्मल प्रिवेंटेड बाय। तो पॉलीस्पर्मी क्या होती है, किसकी वजह से प्रिवेंट होती है? जब ओवम होता है, ठीक है, ओवम होता है, जो स्पर्म होता है वो एक बार तो फर्टिलाइजेशन कर देता है, ठीक है, जो स्पर्म एक बार अंदर चला गया, ठीक है, लेकिन इसके अलावा दूसरा स्पर्म इसके अंदर नहीं जा सकता है, ठीक है। इसके बाहर की तरफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाती है, जिसकी वजह से दूसरा स्पर्म नहीं जा सकता है, और जिसकी वजह से पॉलीस्पर्मी रोक दी जाती है। किसकी वजह से रुकती है? ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की वजह से रुकती है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है। तो पहला ऑप्शन द फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजन रिएक्शन की वजह से नहीं, इसके अंदर तो सेकेंड ऑप्शन रिपल्सन ऑफ एक्सेस नंबर ऑफ स्पर्म बाय ओवम बिल्कुल गलत है। इनएबिलिटी ऑफ सम स्पर्म टू पेनिट्रेट ओवम बिल्कुल गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बिल्कुल सही है, क्योंकि ओवम के चारों तरफ किसका फॉर्मेशन हो जाता है? एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये दूसरे टाइप के जो स्पर्म है उसको अंदर नहीं आने देती है, ठीक है, एक बार फर्टिलाइजेशन होने के बाद में। फिर नेक्स्ट देखते हैं सेल डिवीजन इन जाइगोट इज कॉल्ड। तो जो जाइगोट के अंदर जो सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है, बार बार माइटोसिस होता है जाइगोट के अंदर, उसको हम क्लीवेज भी बोलते हैं, सेगमेंटेशन भी बोलते हैं, और सेल्यूलेशन भी बोलते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्लीवेज स्टार्ट इन। तो क्लीवेज कहाँ स्टार्ट होता है? क्लीवेज का मतलब जाइगोट के अंदर बार बार माइटोसिस होना ही क्लीवेज होता है, जिसकी वजह से ब्लास्टोमियर की मेम्ब्रेन, जो ब्लास्टोमियर की जो संख्या होती है, नंबर होती है, वो बढ़ते हैं, ठीक है। और ये कहाँ स्टार्ट हो जाती है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है फेलोपियन ट्यूब, तो यही सही हो जाएगा इसके अंदर। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि सेल फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ क्लीवेज आर कॉल्ड। तो क्लीवेज की वजह से जो सेल्स बनती है उसको ब्लास्टोमियर बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं मेगामियर तो नहीं बोलते, माइक्रोमियर भी नहीं बोलते हैं, ब्लास्टोड्रम भी नहीं बोलते हैं, ब्लास्टोमियर ही बोलते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अंदर। फिर नेक्स्ट देखते हैं शुगर फ्रक्टोज इज प्रेजेंट इन द सिक्रेशन ऑफ। तो शुगर फ्रक्टोज के बारे में बताना है। तो सेमिनिकल वेसाइकल्स वो पेयर में होती है, 2 होती है, ठीक है। काउफर ग्लैंड जिसको ब्यूबोयूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, ये भी 2 होती है। और बार्थोलियन ग्लैंड जो होती है ये किसके अंदर मिलती है? ये फीमेल की वेजाइना के दोनों तरफ मिलती है, ये भी 2 होती है, ठीक है। अब पूछा क्या है? फ्रक्टोज के बारे में पूछा, फ्रक्टोज शुगर किसके सिक्रेशन होता है? तो फ्रक्टोज जो होता है वो सेमिनाइल वेसिकल्स के का सिक्रेशन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं सिक्रेशन ऑफ व्हिच ऑफ द
विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम। तो फ्रुक्टोज के बारे में दे रखा है, कैल्शियम के बारे में दे रखा है और सम एंजाइम्स के बारे में दे रखा है। तो फ्रुक्टोज सेमिनल वेसाइकल्स के द्वारा होती है और कैल्शियम जो होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा सिक्रेशन होता है। तो ये दोनों ही जो सेमिनल वेसाइकल्स होती है और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है और काउपर ग्लैंड है, ये सब की सब मेल एसेसरी ग्लैंड होती है, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है। ऑप्शन के अंदर देखते हैं, ऑप्शन में दे रखा है सेलाइवरी ग्लैंड, तो गलत है। फीमेल एसेसरी ग्लैंड नहीं, मेल एसेसरी ग्लैंड बिल्कुल सही है, ठीक है। फ्रुक्टोज किसकी वजह से सिक्रेशन होता है, सेमिनल वेसाइकल्स, और कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा। ये दोनों ही ग्लैंड क्या है, मेल एसेसरी ग्लैंड होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टिस डिसेंट इनटू स्क्रोटम इन मैमल्स फॉर। तो जो टेस्टिस होता है वो क्यों स्क्रोटम में आता है, क्योंकि जो गैमेट के फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर ऑप्टिमाइज होना चाहिए, ठीक है। गर्मियों के अंदर हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसको कम टेम्परेचर के अंदर ही गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो टेस्टिस होता है ये स्क्रोटम में आ जाता है, ठीक है। तो जो स्पर्म का फॉर्मेशन करने के लिए आता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए स्क्रोटम में टेस्टिस आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस हाउ मेनी स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म ए सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बताना है। तो स्पर्मेटोगोनिया जो होता है, ठीक है, वो डिप्लॉयड होता है और उससे क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल बनती है जो कि डिप्लॉयड होती है, और इसमें मियोसिस होता है और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बनती है जो हेप्लॉयड होती है, और हेप्लॉयड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से मियोसिस होता है, और फिर जो सेकेंडरी मियोसिस होता है वो इक्वल मियोसिस होता है और इससे स्पर्मेटिड बनता है, और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है, ठीक है। तो कितने स्पर्म बनेंगे, 4 स्पर्म बनेंगे, प्राइमरी सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोजोआ से 4 स्पर्म बनेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहाँ सेकेंडरी स्पर्मेटोजोआ दे रखा होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोजोआ से 2 स्पर्म बनते, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। तो जो प्रेगनेंसी हार्मोन मैंने बताया कि प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द यूरिन ऑफ फीमेल वुड कंटेन। तो जो प्रेगनेंसी के टाइम जो फीमेल का जो यूरिन होता है उसके अंदर HCG हार्मोन ज़्यादा होगा। तो कौन सा हार्मोन होगा, LH हार्मोन नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं होगा, FSH भी नहीं होगा, HCG हार्मोन ज़्यादा होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन मैमल सीड्स। तो साइट बताना है, तो एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है और ये जो किसके अंदर आता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर आता है। तो फोर्थ ऑप्शन ही सही हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, और क्लीवेज भी स्टार्ट फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही हो जाता है, ठीक है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है वैसे ही साथ साथ क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है, ध्यान में रखना ये बात, दोनों साथ साथ होते हैं। solid ball of cell produced by repetitive cleavage is called। तो जो बार बार क्लीवेज की वजह से जो सॉलिड बॉल बनती है, ठीक है, जो कि लगभग 8 से लेके 16 सेल्स की होती है, ठीक है। और ये मोरूला जो होती है उसको बोलते हैं। तो थर्ड ऑप्शन ही सही हो जाएगा, मोरूला। फिर देखते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं प्लेसेंटा हिज ए रीजन वेयर इज। तो प्लेसेंटा की वजह से जो फीटस होता है वो क्या काम करता है कि मदर के जो ब्लड है होता है ना, उनसे न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन, तो फीटस इज अटैच्ड टू मदर बाय स्पर्मेटिकोड, गलत है। फीटस इज प्रोवाइड विथ मदर ब्लड, तो ये भी गलत है। फीटस रिसीव करता है न्यूट्रिशमेंट फ्रॉम मदर ब्लड, बिल्कुल सही है। मैंने बताया कि फीटस मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन लेता है, नरिशमेंट लेता है।